एक पति पत्नी ने बिना पैसे खर्च किए 2 करोड़ की शानदार हवेली खरीद ली, लेकिन घर के मालिक की केवल एक शर्त थी, ताले लगे तहखाने के दरवाजे को कभी ना खोलना। अगर वे दरवाजा खुला तो घर वापस ले लिया जाएगा। पत्नी इस डील से खुश थी, लेकिन पति को शक हुआ या तो ये धोखा है या तहखाने में कोई खतरनाक राज छिपा है। सारा और जॉन नवविवाहित थे। अनुभव की कमी के कारण जब सारा बच्चे को जन्म देने वाली थी, तब जॉन अपने फ्रेंड के साथ बातचीत में व्यस्त था। इस वजह से वे सारा की कॉल मिस कर गया। जब वे घर पहुंचा तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था और उसने अपना बच्चा खो दिया। अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए यूल ने नया घर खोजने का फैसला किया। अगले कुछ हफ्तों तक दोनों ऑनलाइन घर तलाशते रहे, लेकिन कोई पसंद नहीं आया। 1 महीने तक असफल रहने के बाद उनकी हिम्मत टूटने लगी। तभी एक महिला मैरी ने उनके लिए अपने दोस्त का पता बताया जो घर बेच रहा था। जॉन और उसकी पत्नी ने उस पते पर जाकर घर देखा। एक सुनसान जगह पर था जो डरावनी फिल्मों की शुरुआत जैसा लग रहा था, लेकिन जैसे ही वे घर के अंदर पहुंचे वे उसकी भव्यता देखकर चौंक गए। घर के मालिक एमी ने उन्हें अंदर बुलाकर 1918 में बने इस घर को दिखाया। ये 20 सालों तक रिनोवेट किया गया था। इसे सजाने में काफी पैसा लगा था। सारा ने इसे अपने सपनों का घर कहा। एमी ने विनम्रता से उन्हें बैठकर बात शुरू की। बातों बातों में एमी ने पूछा वे इसे शांत इलाके में क्यों घर लेना चाहता। उन्होंने कहा भीड़ भाड़ से दूर नई जिंदगी शुरुआत करना चाहते हैं। एमी ने बिना ज्यादा सवाल किए घर दिखाना जारी रखा। इसे अपना घर कहने का सपना देखने लगा। अगले दिन जब वे एमी को अलविदा कहने आए तो उन्होंने पाया कि एमी बिना बताए जा चुका है। एक चिट्ठी में लिखा था वे घर उन्हें उपहार में दे रहा है, बस शर्त वही थी तहखाने का दरवाजा ना खोले। अगर उन्होंने दरवाजा खोला तो एमी फिर से लौट आएगा। दोनों की इस बातचीत में भरोसा नहीं हुआ। तब मैरी आई और उन्हें घर के कागजात दिखाए। जो उनको शक हुआ, लेकिन सारा को घर इतना पसंद आया वे किसी भी कीमत पर इसे लेने को तैयार थी। सारा ने जॉन को समझाया कि दूसरा घर खरीदने और सजाने में काफी पैसा लगेगा, लेकिन यह हवेली तैयार है, इसमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आखिरकार जॉन मान गया और दोनों ने सिग्नेचर कर दी। घर में कुछ समय बिताने के बाद उन्होंने दोस्तों और परिवार के साथ एक पार्टी की, लेकिन पार्टी के दौरान अजीब घटनाएं होने लगी। सुनहरे बालों वाली एक लड़की लिसा के आते ही जॉन का चेहरा बदल गया। जॉन और लिसा के बीच प्रेम संबंध था, लेकिन पत्नी का अबॉर्शन होने के बाद जॉन ने लिसा से रिश्ता खत्म कर दिया। जब लिसा अचानक उनके सामने आई तो सारा को खतरा महसूस हुआ। जॉन ने लिसा को एक कोने में बुलाकर पूछा वे यहाँ क्यों आई है। लिसा ने सफाई दी वे केवल एक दोस्त के बुलावे पर यहाँ आई है। जॉन उससे कुछ और कहने वाला था, लेकिन सारा की आवाज से उसे रोक दिया। बाहर जाकर देखा तो 7 अजनबी लोग हाथ में पेट्रोल का डिब्बा लेकर खड़े थे। उन्होंने जॉन को घर को जला देने की धमकी दी और वहां से चले गए। जॉन ये समझने में नाकाम रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। अगले दिन ऑफिस में माहौल अजीब था। लिसा ने जॉन के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके कारण कंपनी ने जॉन को सस्पेंड कर दिया। मामले की जांच शुरू की और जॉन को लगा कि उसने खिलाफ साजिश रची है। इस घटना से परेशान जॉन ने अपनी वाइफ को इस बारे में कुछ नहीं बताया और नाटक किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। घर में खाली वक्त में उसका ध्यान तहखाने के दरवाजे पर गया। जॉन की जिज्ञासा बढ़ी और उसने इसे खोलने की कोशिश की। जॉन ने दरवाजा खोलने के लिए एक औजार का इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। उसने घर की डिजाइन का नक्शा देखने का फैसला किया। डिजाइनर ने बताया कि इस घर के पिछले मालिक पॉल ने भी नक्शा मांगा था, लेकिन वे कभी लेने नहीं आया। डिजाइनर ने जॉन को घर के पुराने मालिक एमी के बारे में बताया, जो 25 साल पहले अपनी पत्नी और बेटी के साथ यहाँ रहता था। एक रात एमी की पत्नी बेटी को लेकर घर छोड़कर चली गई। वजह कोई नहीं जानता। कहानी सुनकर जॉन तहखाने के रहस्य को जानने के लिए और उत्सुक हुआ। जॉन ने घर लौटकर तहखाने के नक्शे का अध्ययन किया और पाया एक गुप्त दरवाजा। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की। तहखाने में पहुंच गया। वहां एक बंद लकड़ी की दीवार थी। उसने दीवार में छेद किया, लेकिन तभी उसे अपनी पत्नी के घर आने की आहट सुनाई दी। जॉन ने जल्दी से तहखाने से बाहर निकलकर ऐसा दिखाया जैसे वे कोई काम में व्यस्त है। उसी रात लिसा ने उसे कॉल किया। जॉन ने मिलने का अनुरोध किया, उससे सारी गलतफहमी खत्म करने को कहा, लेकिन लिसा को गुस्सा आया और उसने बदला लेने का फैसला किया। एक दिन सारा को महसूस हुआ उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया। पता चला वह गर्भवती है। यह खबर जॉन को तुरंत बताना चाहती थी, लेकिन तभी उसने जॉन के बिस्तर के नीचे घर के नक्शे देखे। उसने नक्शा निकाला और हैरान रह गई।
तहखाने में जॉन को एक और गुप्त कमरा मिला। वहीं दूसरी तरफ लिसा घर में दाखिल होकर सारा को जॉन की बेवफाई के बारे में बताने आई थी, लेकिन सारा जो तहखाने में थी उसे लिसा का घर आना पता नहीं चला। लिसा गुस्से में घर के फर्नीचर और सजावट देख रही थी जिसे वह अपना समझती थी। उसे सारा का प्रेगनेंसी टेस्ट भी दिखाई दिया जिससे उसकी ओर पड़ गई। घर से बाहर निकालते हुए लिसा ने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है जिसे उसने बंद कर दिया। उसी समय जॉन ने देखा कि लिसा की कार उसके घर से जा रही है। जॉन ने उसका पीछा किया लेकिन वह उससे बात नहीं कर पाया। रात को जॉन जब घर लौटा तो सारा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने जॉन को अपनी प्रेगनेंसी की खबर दी। जॉन खुश हुआ और उसे गले लगा लिया, लेकिन सारा ने तहखाने के रहस्य को लेकर सवाल उठाए। जॉन ने बहाने बनाते हुए तहखाने को लकड़ी से सील कर दिया, सारा वहां ना जा सके। जल्द ही कंपनी ने जॉन को निर्दोष करार किया, उसे काम पर लौटना दिया। जॉन और सारा ने मिलकर बच्चे के लिए एक कमरा तैयार करना शुरू किया। इस दौरान जॉन ने देखा कि दीवार में एक गोल छेद है। जब उसने वहां से गोली निकाली तो उसे एहसास हुआ कि ये गोलियां एमी की पुरानी कलेक्शन का हिस्सा है। जॉन को यकीन होने लगा कि एमी ने अपनी पत्नी और बेटी को मार डाला होगा। हालांकि सारा ने उसे ये सोचने से मना किया। तभी पुलिस ने दरवाजा खटखटाया और बताया कि लिसा की गाड़ी जंगल में पाई गई, लेकिन वे गायब है। पुलिस ने जॉन से पूछताछ की क्योंकि वे लिसा के साथ रिलेशन के लिए पहले ही चर्चा में था। सारा ने पुलिस को झूठ बोलकर कहा कि जॉन पूरे दिन घर पर था। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं मिला, वे चले गए। पुलिस के जाने के बाद जॉन ने सारा को सब कुछ सच बता दिया, लेकिन सारा ने उसे रोका। उसने कहा कि उसे पहले ही पता था जॉन का लिसा के साथ रिलेशन था। सारा ने बताया वे अपने पहले बच्चे के दिन भी जॉन के लिसा सारा ने कहा कि उसने जॉन की बेवफाई को सहा है क्योंकि वे अपने परिवार को बचाना कि उनका बच्चा एक ऐसे पिता के साथ बड़ा होगा जिस पर हत्या का आरोप है। जॉन ने सारा को यकीन दिलाया कि उसने लिसा को नुकसान नहीं पहुंचाया। जॉन ने सोचा कि जब से वे इस घर में आए हैं उनकी जिंदगी में सिर्फ प्रॉब्लम्स आ रही है। उसे ऐसा लगने लगा इन सभी परेशानियों की जड़ तहखाने का रहस्य जॉन ने डिजाइनर द्वारा बताए गए पॉल को खोजने का। लेकिन जब पॉल ने दरवाजा खोला तो जॉन को एहसास हुआ वह वही आदमी है जिसे उसने पहले अजीब हरकत करते देखा। पॉल ने जॉन का शांत स्वभाव से स्वागत किया। जब जॉन ने तहखाने के बारे में सवाल पूछा तो पॉल ने बताया इस घर में रहकर उसने भी वैसा ही अनुभव किया जैसा जॉन कर रहा था। शुरुआत में उसे यह लग्जरी और मुफ्त में मिला घर सपना जैसा लगा, लेकिन समय के साथ पॉल शराब का आदी हो गया। उसकी शादी टूट गई। पॉल ने घर को इन परेशानियों का कारण माना, इसे जल लाने की कोशिश की। जॉन ने तहखाने के रहस्य में जानना चाहा, लेकिन पॉल ने बस यही कहा कभी भी तहखाने का दरवाजा ना खोले। जॉन को कोई ठोस जवाब नहीं मिला तो उसने खुद तहखाने का ताला तोड़ने का फैसला किया। सारा ने उसे ऐसा करने से रोका क्योंकि इससे वे घर खो सकते हैं। उसने जॉन को रोकने के लिए बेहोश कर दिया। सारा ने जॉन के होश में आने के बाद उससे सच स्वीकार किया। उसने बताया कि लिसा उनके घर आई थी। जब सारा ने तहखाने से लौटकर देखा लिसा को घर के दूसरे फ्लोर पर पाया। गुस्से और जलन से भरी लिसा ने कहा कि ये घर वास्तव में उसका होना चाहिए। सारा ने गुस्से में एमी की बंदूक उठाई और लिसा पर गोली चला दी। लिसा को गंभीर चोट नहीं आई और घबराई लिसा ने मदद के लिए पुकार लगाई, लेकिन सारा ने डर के कारण लिसा का गला घोंट दिया और उसे मार डाला। बेहद ठंडे दिमाग से लिसा के शरीर को प्लास्टिक से लपेटा और उसे तहखाने में छिपा दिया। वे लिसा की कार लेकर घर से दूर चली गई। लिसा का फोन लिया और अपनी पहचान छिपा आई। सबूत मिटाने के लिए अपनी गंदी आउटफिट जला दी और सारा ने सोचा उसने सबूत मिटा दिया, लेकिन जॉन ने दीवार पर एक गोली का निशान देखा। उसने सारा से सच्चाई जाननी चाहिए। सारा ने स्वीकार किया अब दोनों इस मामले में फंसे हैं। जॉन ने सारा को मदद का भरोसा दिया, एक वकील खोजने की योजना बनाई। अब उसने जॉन को एक और विकल्प दिया, वे दोनों मिलकर अपने आने वाले बच्चे का इंतजार करें और लिसा की मौत को भुला दे। जॉन के चेहरे पर अक्सर परेशानी की लकीरें बनी रहती थी। फिर एक दिन उन्हें एमी की ओर से एक तोहफा मिला, उसके साथ तहखाने की चाबी थी। इससे स्पष्ट था दोनों ने एमी की परीक्षा पास कर ली थी। अब सवाल ये था कि वे तहखाने का दरवाजा खोले या फिर उसे बंद ही रहने दे। चाबी उनके लिए एक चेतावनी थी कि कुछ राज हमेशा राज ही रहते हैं।